एक तरफ जहां समाज में आज भी बेटी के जन्म पर लोग मातम सा माहौल बना देते हैं, वहीं देवघर झारखंड में रहने वाला एक पिता अपनी 35 बेटियों को वरदान मानता है और 35 बेटियों के साथ खुशहाल जीवन व्यतीत भी कर रहा है। आइए दिखाते हैं आपको 35 बच्चियों के पिता की कहानी। नमस्कार, मैं विश्वजीत कुमार और आप देख रहे हैं खबरों के खिलाड़ी। 35 बच्चियों के पिता, जिन्हें हाल फिलहाल में आपने महानायक अमिताभ बच्चन के शो कौन बनेगा करोड़पति के सेट पर देखा भी होगा। 35 बेटियों के पिता की कहानी सुनकर अमिताभ बच्चन भी रो पड़े और केबीसी देख रहे दर्शकों में भी शायद ही कोई ऐसा होगा जिसकी आंखें ना छलकी हों, उनकी आंखें ना नम हुई हों। 35 बच्चियों के धर्मपिता एक आम शख्स से शख्सियत बनकर उभरे हरे राम पांडे आज सुर्खियों में हैं। टेलीविजन गेम शो कौन बनेगा करोड़पति के सीजन 15 की हॉट सीट और महानायक अमिताभ बच्चन के साथ हुई मुलाकात ने उनकी पहचान को नया आयाम दे दिया है। कौन है हरे राम पांडे और कैसे एक छोटे शहर से केबीसी के हॉट सीट तक का सफर उन्होंने तय किया। नारायण आश्रम के नाम से देवघर झारखंड में वो अनाथालय चलाते हैं और हरे राम पांडे साधारण व्यक्तित्व के धनी हैं, लेकिन इनकी सोच और उनका काम उन्हें असाधारण बनाता हुआ नजर आता है। सुनसान इलाके, झाड़ियों व ट्रेनों के शौचालय में नौनिहालों को ममता की छांव से बेदखल करने वाली क्रूर घटना के बीच हरे राम पांडे उन अनाथों के लिए किसी मसीहा से कम नहीं है। आज वो ऐसे ही ठुकराए गए 35 बच्चों के मातृत्व और पितृत्व की छांव देते हुए नजर आ रहे हैं। इतना ही नहीं, उन सभी बच्चियों के आधार कार्ड पर पिता का नाम हरे राम पांडे भी अंकित दिख जाएगा आपको। यानी कुल मिला के उन अनाथ 35 बच्चियों के पिता के रूप में हरे राम पांडे जाने जाते हैं। इंटरनेट और सोशल मीडिया के माध्यम से हरे राम पांडे की कहानी कई प्लेटफॉर्म पर भी सामने आई है। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन ने इंटरनेट पर ही हरे राम पांडे के बारे में पढ़ा, जिसके बाद केबीसी की टीम देवघर पहुंचती है और हरे राम पांडे के बारे में जानकारियां एकत्रित करती हैं। केबीसी के सीजन 15 में कई सवालों का जवाब देते हुए हरे राम पांडे ने 25,70,000 रुपए जीते। इस बीच शो खत्म होने के बाद महानायक अमिताभ बच्चन अपनी ओर से उनके अनाथ आश्रम के लिए 21 लाख की राशि भी जो होती है प्रदान करते हैं। हरे राम पांडे के अनुसार यदि कहा जाए तो हरे राम पांडे बताते हैं कि उन्होंने एक छोटे से मकान में दीन अनाथ बच्चों का पालन शुरू किया था। देवघर के नयाडीह में हरे राम पांडे अपना अनाथालय चलाते हैं। उनका पूरा परिवार इसी काम में जुटा हुआ है और सूत्रों की माने तो हरे राम पांडे ने अपनी पूरी संपत्ति इन अनाथ बच्चों के देख रेख में बेच दी। इन अनाथ बच्चों का न सिर्फ लालन पालन किया जा रहा है, बल्कि इन बच्चों के बेहतर भविष्य को बनाने के लिए शिक्षा भी दी जाती है, शिक्षा भी प्रदान की जाती है। अपने 9 बच्चियों के साथ हरे राम पांडे केबीसी के सेट पर पहुंचते हैं और उसमें से कुछ बच्चियां बताती हैं कि उनका सपना जो है डॉक्टर और इंजीनियर बनके देश सेवा करने की भी मंशा के रूप में देखी जाती है। हरे राम पांडे को सरकार से भी मदद की उम्मीद है ताकि उनके इस नेक काम को एक बेहतर मंच और आयाम मिल सके। देखना यह होगा कि हरे राम पांडे को सरकार की तरफ से कितना मदद मिलता है। हालांकि यदि बात किया जाए तो केबीसी के सेट पर पहुंचने के बाद हरे राम पांडे जो हैं वह इस समय चर्चा का विषय बने हुए हैं। हरे राम पांडे ने कई वर्षों से वैसे बच्चे जिन्हें झाड़ियों में किसी के कारण फेंक दिया गया या कुछ बच्चों को ट्रेन के शौचालय में भी बरामद किया गया था, इसके अलावा वैसे बच्चे जिनको कोई खास बीमारी होती है और उनके परिवार उन्हें छोड़ देते हैं, वैसे बच्चों को वो पाल रहे हैं, वैसे बच्चों के लिए मसीहा का काम करते हैं। एक वक्त ऐसा भी गुजरा था जब बच्चों को खिलाने के लिए हरे राम पांडे के पास पैसे नहीं थे, जब उन्हें कोई जानता नहीं था, किसी ने मदद भी नहीं की थी, फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और अपना यह नेक काम जारी रखा। हरे राम पांडे ने बच्चों के लिए कई जिलों का भ्रमण भी किया, कईयों से मदद भी मांगी। ऐसे में एक दो संस्था या कुछ लोगों की मदद से किसी प्रकार उन्होंने अपने अनाथालय को संभाले रखा। हालांकि केबीसी में जाने के बाद से कई मदद के हाथ अब हरे राम पांडे की तरफ बढ़ रहे हैं। ऐसे ही तमाम खबरों के साथ हम आते रहेंगे। हमारी यह स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।